5 राज्यों के चुनाव ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। जो स्थापित लोग थे राजनीतिक दलों के, उनके अंदर एक राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद सवार हो गया था। वो राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद का पहाड़ भुर-भुरा करके ढह गया है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोगों ने विश्वास जताया है, उनकी नीयत में, उनकी नीतियों में, उनके नेतृत्व में, उनके चरित्र में जो लोगों ने भरोसा किया है, वह अपने आप में अप्रतिम है। और प्रधानमंत्री जी जो आज राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं, उस ब्रांड के संकल्पों को धरती पर, जमीन पर उतारने के लिए जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, और अमित शाह जी के जो योद्धा हैं, भूपेंद्र यादव जी से लेकर के और पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी से लेकर के, उन सब ने जो पुरुषार्थ किया है, वह अपने आप में अप्रतिम है। माने एक सामूहिक संकल्प और सामूहिक संघर्ष, पुरुषार्थ, पराक्रम से क्या हासिल किया जा सकता है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर के, और एक समग्रता में राजनीतिक विजय की संकल्पना क्या होती है, उसका एक बहुत बड़ा अप्रतिम ऐतिहासिक उदाहरण पश्चिम बंगाल ने हम देख रहे हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा जी की भी जो विजय है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिमान है। हिंदुत्व का, सनातन का और विकास का संगम क्या होता है। माने सनातन मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत को लेकर के और विकास के प्रतिमान के साथ लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, इसका बहुत बड़ा मॉडल असम है। और तमिलनाडु में भी जिस तरह से वहाँ को स्थापित दलों को ऐसा लग रहा था कि उनका वर्चस्व कोई नहीं तोड़ सकता, उस वर्चस्व को विजय ने तोड़ा है। और कांग्रेस को भी आत्मसंतोष के लिए केरल में जो सफलता मिली है, सबको हमारी शुभकामनाएं। पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़े तो ही लोकतंत्र मजबूत होगा। कई वर्षों से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व राजनीति में एक हिमालय जैसा है। दूसरे दूर दूर तक उनके मुकाबले खड़े नजर नहीं आते, बहुत भौने रह जाते हैं। अब इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व एक दिन में तो तैयार नहीं होता। इसके लिए उनको 50 साल तक उन्होंने तपस्या की और देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया। मैं तो यही कहूँगा सभी राजनीतिक लोगों से कि आपको यदि लंबी राजनीति करनी है तो